ग्रेड विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की मामला कहां तक पहुंचा, कब तक विज्ञापन जारी हो सकता है और बात करेंगे टीजीटी पीजीटी में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है, उसकी भी चर्चा हो। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की शिक्षक भर्तियों से संबंधित अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता हो कि आज गुरु पूर्णिमा है और इस अवसर पर एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला, पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गुरु पूर्णिमा विद पीडब्ल्यू, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक ऑफर है जिसमें इनके कोर्सेज की जो कीमतें हैं वो बहुत कम कर दी गई हैं। केवल कुछ दिनों के लिए ये ऑफर है, लिमिटेड टाइम यहाँ पर लिखा है। 80% तक की छूट दे दी गई है पीसीएस के बैचों में। वहीं पर अगर हम देखें कि यूपीपीएससी के कौन कौन से बैचेज हैं तो आप देख सकते हैं प्रथम 2.0, सक्षम 3.0 और ये जो प्रथम 2.0 है ये हिंदी बैच है। सक्षम 3.0 ये यूपीपीएससी का इंग्लिश बैच है, ये हिंदी बैच है। और यूपीपीएससी 2024 का यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है। यूपीपीएससी 2024 का मेंस टेस्ट सीरीज भी है और भी बहुत सारे बैच हैं जैसे संयुक्त 2.0 इत्यादि, जिसमें पीसीएस प्रीलिम्स और आरओआर प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ करवाई जा रही है। इनमें से जितने भी बैचेस मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये छूट तो इनमें है ही है। इसमें अगर एक कोड लगा देंगे आप परचेज करते समय PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपये की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। अगर हम बात करें कि ये जितनी बैच आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें छूट कितनी हो गई है तो मैं अभी वो भी दिखाऊंगा। पहले बीपीएससी वाला के देख लीजिए ऑफर, उसका क्या है। पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला में 83% तक की छूट दे दी गई है सभी बैचेज में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फीस कितनी कम कर दी गई है। ये देखिए, ये सक्षम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच इंग्लिश वाला 9,999 रुपये की जगह अब केवल 4,499 रुपये देना होगा। इसी तरीके से प्रथम 71वीं बीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स है, हिंदी का बैच है, ये 9,999 फीस इसकी भी कर दी गई 4,999 रुपये। आक्रोश 6,999 वाला जो बैच है वो 1,699 रुपये का हो गया है। ऊर्जा फास्ट ट्रैक 70वीं बीपीएससी के लिए ये दोनों बैच, इसकी फीस भी मात्र 1,699 रुपये कर दी गई है। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये यूपीएससी के बैच हैं, ये देखिए इनकी फीस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत कम कर दी गई है। और यहाँ पर अगर आप देखें कि यूपीपीएससी का जो मेंस का टेस्ट सीरीज है 3999 वाला, उसकी कीमत तो केवल 999 रुपये ही कर दी गई है। PSP 500 का कोड आप इसमें भी लगा सकते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो आवश्यक होती हैं। तो इन सभी बैचेस की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जल्दी से जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड विज्ञापन की। और जानकारी एलटी ग्रेड के बारे में ये मिली है कि उत्तर प्रदेश में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक है और उस बैठक में इससे संबंधित जो फाइलें हो सकता है कि पहुंच जाएगी। और आपका जो एलटी ग्रेड का जो नियमावली विवाद है, जो भी विवाद है, वो हो सकता है कि इसी बैठक में क्लियर हो जाए। ये मुझे अभी अभी इसके बारे में जानकारी मिली है। और उसके बाद में फिर लोक सेवा आयोग पे डिपेंड करता है कि आपको जो विज्ञापन है वो कब निकलता है। लेकिन एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था उसी पर अभी भी टिका हुआ हूँ कि अभी भी आप लोगों को कम से कम 2 महीने एलटी ग्रेड की नई वैकेंसी के लिए और प्रवक्ता की नई वैकेंसी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी तो कोई मतलब नहीं है दबाव बनाने का यहाँ पर लोक सेवा आयोग में, क्योंकि लोक सेवा के पास आप जाएंगे वो सीधे से कह देगा समकक्ष अर्थ विवाद। जब ये विवाद वाला जो मामला है ये समाप्त हो जाए शासन स्तर से, तब आप लोग जरूर जाकर के एक बार वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आखिरकार अब जो है वो भर्ती का विज्ञापन वो क्यों नहीं जारी हो रहा है। और एलटी ग्रेड के साथ में कुछ अन्य भर्तियों के जो विवाद है वो भी हो सकता है कि इसी महीने समाप्त हो जाए। एलटी ग्रेड का मामला पिछली ही कैबिनेट में समाप्त होना था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो क्लियर नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से इसका जो काम है, इसकी जो फाइल है वो रोक दी गई थी और इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन इस बार उम्मीद है कि हो सकता है कि हो जाए, मामला क्लियर हो जाए। और अगली जो सूचना है वो है टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी में एक और बदलाव का प्रस्ताव भेज दिया गया है। और ये जो प्रस्ताव है, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि अब जो अगली टीजीटी पीजीटी होगी उसमें बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अभी एज वगैरह के बारे में तो कुछ नहीं जानकारी मिली है, एज तो वही है जो पुरानी वाली है एज। लेकिन एक विवाद हो रहा था, विवाद ये था कि पीजीटी में जहाँ से भी भर्तियाँ आती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की भर्तियाँ हों चाहे वो राज्य सरकार की भर्तियाँ हों, सभी भर्तियों में पीजीटी के साथ में बीएड मांगा जाता है, प्रास्नातक के साथ में एमए एमएससी या जो भी है उसके साथ में बीएड मांगा जाता है अन्य राज्यों में। लेकिन यूपी में ऐसी कोई बाध्यता अभी तक नहीं थी। लेकिन अब ये जानकारी मिली है कि आप लोगों को पीजीटी में बीएड की अर्हता रखनी होगी आप लोगों को। अगली वाली जो पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है और हो सकता है कि जो अगली पीजीटी का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को जनवरी के महीने में देखने को मिल जाए।
हालांकि अधिकारी और जो भी लोग हैं सूत्र उनका दावा है कि साल के अंत में आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की लगभग 8-10 हज़ार पदों पर जो भर्ती है वो देखने को मिल सकती है। सरकार की मंशा भी है कि इसी साल के अंत में भर्ती का जो विज्ञापन है टीजीटी पीजीटी का वो जारी कर दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है, मैं जिस प्रकार से प्रक्रिया चल रही हैं, जो देरी हो रही है तो उससे ऐसा लगता नहीं है। इसलिए आप लोग नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो आप जनवरी या फरवरी मान करके ही चलें। और ये है कि हालांकि कि आपकी जो भर्ती है वो अब हो सकता है कि जल्दी कंप्लीट हो। तो पीजीटी में बीएड जोड़ा जा सकता है, एक बदलाव ये। दूसरा बदलाव मैंने बताया कि टीजीटी पीजीटी में समान अध्ययन एलटी की तरह आपको देखने को मिलेगा। और पीजीटी में साक्षात्कार चूंकि पहले होता था, पीजीटी में साक्षात्कार रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी चीजें जो भी आगे होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपने काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।